देश में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ रहे केस ने चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे पॉजिटिव केस भी सामने आए जिन्होंने दोनों डोज लगवा रखी थी। ऐसे में विभाग एक बार फिर से कोरोना एंटीबॉडी जांचने की तरफ फोकस कर रहा है। इसके फाइनल रिजल्ट आने में अभी 3 से 4 सप्ताह का वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना के घटते केस के चलते सब कुछ अनलॉक किया जा चुका है, लेकिन पहले त्योहारी सीजन और अब वैवाहिक सीजन के बीच फिर से कोविड के केस सामने आने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में ही कोरोना के 49 केस सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जिसके चलते बूस्टर डोज को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश में कोरोना की एंटीबॉडी को जांचने के लिए सीरो सर्विलांस किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का रिस्पांस, जिसको कि हम एंटीबॉडी रिस्पांस बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे जिनको इवन फर्स्ट डोज के बाद अच्छी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, कईयों की सेकंड डोज के बाद हुई और कईयों की सेकंड डोज के बाद भी बहुत धीमी गति से डेवलप हुई है। सो एंटीबॉडी टाइटर पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कुछ लोगों में क्रॉनिक डिजीजेज होती है, कुछ लोगों के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स चल रही होती है। तो ये जब हम पूरा डेटा एनालाइज करेंगे तो हमारे पास एक ब्रॉड कंसेंसस आ जाएगा कि यस, इस ग्रुप के लोगों में जो जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनकी एंटीबॉडी टाइटर फॉल हो रहा है, उनको बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है। चूँकि ये पहला एक्सपीरियंस है तो एक बार एंटीबॉडी स्टेटस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फ्यूचर के अंदर प्रोटोकॉल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की माने तो सीरो सर्विलांस एसएमएस मेडिकल कॉलेज की निगरानी में प्रदेश भर में किया जा रहा है। इस सर्विलांस को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों, दूसरी में कोविड के साथ वैक्सीन लगाने वाले लोग, तीसरी में कोरोना पॉजिटिव हो चुके वैक्सीन नहीं लगाने वाले और चौथे जिन्होंने कभी किसी तरह की वैक्सीन नहीं लगवाई है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को 90% प्लस को वैक्सीनेशन लग चुका है। ऑलमोस्ट 40 to 45% लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी लग चुका है। अब मेन मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि कम्युनिटी का इम्यून स्टेटस क्या है, जिसको कि आप हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके लिए हम एक सीरो सर्विलेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एसएमएस के तत्वाधान में प्रोजेक्ट हो रहा है और पूरे राजस्थान के सैंपल सर्वे लिए जा रहे हैं। इस सीरो सर्विलेंस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एंटीबॉडी टाइटर जिन लोगों को दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन लग चुकी है, डिफरेंट वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टाइटर क्या है, उन लोगों में एंटीबॉडी टाइटर क्या है जिनको कोविड होने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी लग चुका है, और कुछ सेलेक्ट पॉपुलेशन जो कि रह गई है जो अनवैक्सीनेटेड है, उनमें एंटीबॉडी टाइटर क्या है, और जिनको कोविड नहीं हो चुका है, जो वैक्सीनेशन भी नहीं लग चुका है, उनमें एंटीबॉडी टाइटर क्या है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल कोरोना को कंट्रोल में कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एकाएक केस बढ़े हैं उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। भले ही सरकार ने एंटीबॉडी जांचने के लिए सर्वे शुरू किया है और जरूरत पड़ने पर बूस्टर डोज के लिए कवायद होगी, लेकिन बीमारी की रोकथाम के लिए इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारी के स्प्रेड को रोका जा सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।